गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा ये चैनल व्यू स्टूडेंट सपोर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जो है यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पे जो है मैं डेली जो है व्यू से रिलेटेड वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ और आपको यहाँ पर हर तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। व्यू एलएमएस से रिलेटेड पास्ट पेपर्स और व्यू के जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं लेक्चर्स में, वो आपको यहाँ पर सब मिल जाएंगे, ठीक है। और सेकेंडली आपको जो है यहाँ पर वेबसाइट है हमारे viewstudentsupportcom। यहाँ पर आपको आके आप जितनी भी इंफॉर्मेशन व्यू से रिलेटेड लेना चाहते हैं, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर साथ ही पास्ट पेपर्स और आइडिया सॉल्यूशन जो हैं वो असाइनमेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। और सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको जो है हैंडआउट्स, पास्ट पेपर्स और हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको जो है टेस्ट फेज़ एक है वो उसके बारे में जो है सारा बताऊंगा। अगर ये टेस्ट फेज़ आपको चाहिए तो इसकी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विथ कोड एंड डेटाबेस, ठीक है। तो आप मुझे कांटेक्ट करें और ये टेस्ट फेज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट फेज़ है कॉलेज एजुकेशन फ़ाइल सिस्टम, ठीक है। इसको बनाना है और इसमें लिखा गया है कि डेवलप college education file system backed up by a relational database. There will be two user for this application, admin and registered user, ठीक है। तो इसमें जो है दो यूज़र होंगे, ठीक है। तो अब हम जो है इसकी वन बाय वन जो है टेस्ट फेज़ का जो हमें असाइनमेंट मिली है उसके हिसाब से जो है अब मैं प्रोजेक्ट को इसको ओपन करूँगा कॉलेज एजुकेशन फ़ाइल सिस्टम को, और आपको ये सारा दिखाऊँगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे कैसे बनाई हैं, ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए हम जो है वो जैम को ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्स्ट इंटरफ़ेस जो है हमें इस तरह से इसका रिक्वायर्ड था बनाना। और मैं आपको इसका इंटरफ़ेस में अगर जाएं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इस तरह से ये इसका फ़र्स्ट इंटरफ़ेस होगा, ठीक है। और फिर जो टास्क परफॉर्म्स जो इसमें होने चाहिए वो हैं लॉगिन सिस्टम होगा आईडी और पासवर्ड के थ्रू। और हम जो है सारी फ़ाइल जो है वो शो करवा सकते हैं एडमिन को। और एडमिन जो है रिकॉर्ड को ऐड भी कर सकता है फ़ाइल को, और उसको अपडेट भी कर सकता है और उसको जो है डिलीट भी कर सकता है। ये सारे एडमिन के जो है वो टास्क हैं। चलें तो हम अब वो एडमिन वाले टास्क हम इसमें जो है वो देखते हैं कि किस तरह से होंगे। तो उनको देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमने जो है ये यहाँ पर लॉगिन बटन्स बनाए हैं जिसकी मदद से हम जो है वो दो लॉगिन बटन्स हैं और एक रजिस्टर बटन है। तो एडमिन यहाँ से लॉगिन करेगा, इसको क्लिक करके ये पॉपअप विंडो ओपन होगी और यहाँ से वो जो है लॉगिन हो सकता है। तो हम चलें एडमिन को लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन और उसका पासवर्ड और सबमिट करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो एडमिन जो है लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन होने के बाद जो हमें रिक्वायरमेंट्स दी गई थी यहाँ पर कि उसका इंटरफेस जो है कुछ इस तरह का होना चाहिए, ये देखिए, ठीक है। सेम वही हमने इंटरफेस यहाँ पर जो है वो बनाया है यूजिंग बूटस्ट्रैप यूज़ की गई है इस पूरे प्रोजेक्ट टेस्ट फेस को बनाने के लिए। तो एडमिन जो है यहाँ से फ़ाइल रिकॉर्ड को ऐड भी कर सकता है, ठीक है। कोई भी फाइल रिकॉर्ड में फॉर सपोज यहाँ पर ऐड करता हूँ, करके दिखाता हूँ आपको रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फ़ाइल नंबर हम लिखते हैं कुछ भी इसका, ठीक है। मैं इसका फ़ाइल नंबर ये रख लिया। इसमें डेट एंड टाइम हम इंटर करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ से
और स्टेटस हम इसका जो है डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है पेंडिंग रखा हुआ है। अगर आप रिसीव रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। इसको हम सबमिट करेंगे, देखें फ़ाइल रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। सही है। तो अब हमें जो क्या करना है वो कि अब हम ये फ़ाइल रिकॉर्ड को शो भी करना है। तो हम जाएंगे शो फाइल रिकॉर्ड में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे फाइल रिकॉर्ड एडमिन को शो हो रहे हैं। ठीक है, पेंडिंग भी और हम रिसीव्ड भी दे सकते हैं। और एडमिन जो है पेंडिंग को जो है मार्क एज रिसीव भी कर सकता है यहाँ से। तो ये रिसीव्ड के सेक्शन में चला गया। ठीक है, और एडमिन यहाँ से इसको एडिट भी कर सकता है, फ़ाइल को चेंज करके इसको जो है यहाँ से सबमिट कर सकता है। ठीक है, और इनको यहाँ से रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर सकता है। ये देखें, ठीक है, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। यहाँ पर अब कोई फ़ाइल रिकॉर्ड नहीं रिसीव में, हम इसको मार्क एड रिसीव करेंगे, ये रिसीव्ड में चला गया। ठीक है, तो ये था एडमिन वाला सेक्शन, जो कि एडमिन जो चीज़ें कर सकता है वो सारी मैंने आपको दिखा दी। तो अब हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं और आते हैं हम यूज़र की तरफ। ठीक है, तो यूज़र क्या कर सकता है, वो रजिस्टर कर सकता है और अपनी फ़ाइल का जो है स्टेटस चेक कर सकता है। इसके दो ही काम हैं और कोई काम नहीं इसकी। तो सबसे पहले हम तो रजिस्टर वाले सेक्शन में आते हैं। तो इसको हम रजिस्टर कैसे कर सकते हैं यूज़र को, तो ये हम जैसे ही रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। हमें पॉपअप फॉर्म क्रिएट करने हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि टेस्ट फेज़ की असाइनमेंट में हमें दिए गए हैं। ये देखें इस तरह से सेम टू सेम यही पॉपअप फॉर्म आपको इस कोडिंग में मिलते हैं जो हमने की है और ये बनाया है। तो यहाँ से हम जो है उसका यूज़र नेम लिखेंगे। फॉर सपोज़ मैं यूज़र नेम यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, इसका फुल नेम लिखते हैं यहाँ पर। पासवर्ड हम डालते हैं इसका। ठीक है, फ़ोन नंबर इसका डालते हैं हम। और उसके बाद ये एक्सेस कोड दिया गया है कि एक्सेस कोड अगर जो हमने रखा है वही होगा तो तभी ये रजिस्टर हो सकता है। ये रिक्वायरमेंट इन्होंने दी है। तो ये वाली आप देख सकते हैं, एक्सेस कोड जो है रिक्वायर्ड होगा। और ये रिक्वायरमेंट इन्होंने यहाँ पर दी थी, किस जगह दी है इन्होंने ये रिक्वायरमेंट। हाँ, तो इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एक्सेस कोड फॉर रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल एक्सेस कोड ये वाला होना चाहिए। अगर ये एक्सेस कोड नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन हमारी नहीं होगी। तो और सपोज़ मैं अगर कोई और एक्सेस कोड डाल के देखता हूँ इसमें चेक करवाने के लिए, मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ। यहाँ पर आप देखें ये लिख दिया मैंने VU EDU PK। अब इसको सबमिट करूँगा, ये देगा यू एंटर्ड इनवैलिड एक्सेस कोड। तो हमारी रजिस्ट्रेशन एक्सेस कोड डालेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका पासवर्ड इनपुट करते हैं, फ़ोन नंबर हम इसका इनपुट करते हैं और एक्सेस कोड हम वही डालते हैं जो उन्होंने रिक्वायर किया है। ठीक है, तो ये देखें हमारा यूज़र रजिस्टर्ड हो गया। तो चलिए अब मैं आपको इसका डेटाबेस भी दिखा देता हूँ कि डेटाबेस जो है किस तरह से बनाना है। और डेटाबेस की रिक्वायरमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि जो है हमें यूज़र डिटेल्स फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जो है ये बनाना है, जो है अपना टास्क 1 देयर शुड बी अ सेपरेट टेबल टू स्टोर। एडमिन की टेबल बनानी है हमें, एडमिन की ये डिटेल्स उसमें स्टोर होंगी। उसके बाद दो टेबल्स और बनानी है, यूज़र टाइप की एक बनानी है और उसमें यूज़र डिटेल्स जो है वो बनानी है। ठीक है, तो हम डेटाबेस पे चलते हैं उधर पे। तो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में जाएंगे और यहाँ पर ये हमारा इसका डेटाबेस हमने बनाया है। ये एडमिन की टेबल एज़ पर रिक्वायर्ड हमने बनाई है यहाँ पर।
ठीक है। ये एडमिन की टेबल हमने बनाई है। ये फ़ाइल रिकॉर्ड की टेबल बनानी है हमने, जिसमें फ़ाइल रिकॉर्ड स्टोर होगा। यूज़र टाइप की टेबल एज़ पर टेस्ट फेज़ असाइनमेंट जो उन्होंने कहा है, और यूज़र डिटेल्स की टेबल एज़ पर असाइनमेंट जो उन्होंने कहा है। ठीक है, तो आप देखें हमारा यूज़र यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है और अब हम इसका जो है वो लॉगिन करवाएंगे। ठीक है, तो यूज़र अपनी जो है लॉगिन होकर और अपनी डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस देख सकता है। ठीक है, तो हम जैसे ही सबमिट करते हैं तो यूज़र जो है वो लॉगिन हो जाता है और उसके पास ये शो फाइल रिकॉर्ड का पेज शो होता है और वो उसमें डॉक्यूमेंट्स के स्टेटस देख सकता है जो जो एडमिन ने चेंज किए हैं। ठीक है, तो ये था सारा इस टेस्ट फेज़ का के बारे में आपको सारी कंप्लीट ओवरलुक उसका प्रोवाइड करना। और अगर आपको ये टेस्ट फेज़ चाहिए, इसकी पूरी की पूरी कोडिंग चाहिए और इसका डेटाबेस चाहिए आपको, तो मैं आपको दे सकता हूँ। और आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप की है या व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ जाकर आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आप मुझसे टेस्ट फेज़ कंप्लीट जो है कॉलेज एजुकेशन फ़ाइल सिस्टम इन बूटस्ट्रैप कंप्लीट आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।